हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ 3 ऐसे शॉर्ट ट्रिक जिसके बिना आप बहुत ही कंफ्यूज रहते हो साइंस में। तो आप अंत तक बने रहो हमारे वीडियो में। आपको इसी वीडियो में वह तीनों शॉर्ट ट्रिक मिलने वाला है। तो चलिए नंबर 1 पर चलते हैं। तो ये है नंबर 1। तो दोस्तों, यह है नंबर 1 जो कि है अम्ल और क्षारक के बारे में। आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को है, यहाँ पत्र होगा वह लाल कर देता है, लेकिन क्षारक जो होता है वह जस्ट इसका अपोजिट यानी उल्टा करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो दोस्तों, इसमें हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि नीले को लाल करता है या फिर लाल को नीला करता है या हरा कर देता है। तो आज इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको एक नाम याद रखना है, वह है अनिल। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ही याद रखना है आपको। तो दोस्तों, इससे कैसे आप शॉर्ट ट्रिक निकालोगे, आज से क्या होता है, अम्ल अम्ल जो है वह क्या करता है, नी से नीला, नीले लिटमस को लाल कर देता है, ला से लाल। अब बोलोगे कि अम्ल का तो हो गया, लेकिन क्षारक का कौन सा नाम, कुछ नहीं दोस्तों, इसी से हो जाएगा। अगर अम्ल नीले को लाल करता है तो क्षारक क्या करेगा, लाल को नीला कर देगा, जस्ट इसका अपोजिट। तो दोस्तों, आशा है आपको यह बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप कभी नहीं भूल पाओगे इसे। मैं भी नहीं भूलता, पहले तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन रहती थी। चलिए अब नंबर 2 पर। तो ये है सेकेंड ट्रिक दोस्तों। यह क्या है कि क्लास आपने पीछे भी पढ़ा होगा कि जो मूसला जड़ होता है उसका जो पत्ती का जो सिरा होता है वह जालीदार सिराएं होती है, और जो रेशेदार जड़ होता है वह समांतर सिराएं होते हैं। आपको अगर नहीं पता तो छोटे से समय में आपको बताना चाहूँगा। जैसे मूसला जड़ होता है, अगर कोई पेड़ है तो उसका जो जड़ होगा वह मूसला जड़ मतलब एक मेन जड़ ऐसे होगा, एक मेन जड़, और उसमें से सब छोटा छोटा रहेगा। तो कोई भी पेड़ हो या पौधा मतलब इस तरह से उसका जड़ रहेगा, एक मेन उसका जड़ रहता है, और जो दूसरा रहता है उसका क्या होता है, मतलब उसका रहता है कि यहीं से सब मतलब अलग अलग जाएगा, कोई मेन उसमें नहीं रहता है। तो इसको हम जड़ खोद कर नहीं पहचान सकते। तो इसको पहचानने की ट्रिक है, ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक दोस्तों। अगर मतलब पहचानने की ट्रिक है, सॉरी शॉर्ट ट्रिक नहीं। जैसे कि ये अगर कोई पत्ती है उसका देखिएगा, जैसे पीपल का ये पत्ता है, ये अगर पीपल का पत्ता है और इसमें एक मेन सिरा होता है उसका, और इससे मतलब ये तो सब में रहता है साइड साइड में, अन्य सिराएं इसे बोलते हैं। लेकिन इसमें भी देखिएगा जालिका रूपी मतलब अलग अलग रहता है। जैसे कि पीपल का पत्ता, आप कटहल का पत्ता, आम का पत्ता आप देखिएगा तो इस तरह रहता है। तो उसका क्या है कि अगर जालिका रूपी रहेगा तो वह मूसला जड़ उसका जड़ रहेगा। लेकिन जब अगर किसी पत्ती का वो समांतर रहेगा उसका ये सिराएं, तो क्या होगा कि उसका जड़ जो है वो रेशेदार होगा। जैसे कि आप मकई का अगर खेती करते हो या देखे हो किसी को, तो उसका जड़ जो होता है वो जालिका रूपी होती है, और उसका जो पत्तियां होती है वो बहुत लंबी लंबी ऐसी होती है, और उसमें समांतर सिराएं होती है, समांतर सिराएं। और जैसे कि धान भी हो गया, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनका समांतर सिराएं रहती है। और दोस्तों, लेकिन इसको याद कैसे रखें कि समांतर सिराएं रहेगी तो क्या होगी, कौन सा जड़ होगा, मूसलाधार, मतलब इसको याद रखने का ट्रिक तो वो है रसदार जामुन। इसमें दार का कोई नहीं है भाग, रास से होता है रेशेदार, रेशेदार जड़ मतलब ये हो गया रेशेदार जड़। तो उसका सिरा कैसा होगा, समांतर सिरा होगा, ये जो समांतर सिरा होगा। और जामुन, जा से जालिका रूपी, ये जालिका रूपी पत्तियां हैं, और मुँह से मूसला जड़। तो यही है, या तो फिर आप सारे जामुन मतलब कुछ भी आप याद रख सकते हो, सारे जामुन, इससे भी आप याद रख सकते हो, या रसदार जामुन, आपको जो कंफर्टेबल लगे, आसान लगे, उससे आप इसे याद रख सकते हो। तो आशा है कि आपको यह भी ट्रिक आसानी से, बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थर्ड ट्रिक की ओर।
दोस्तों ये है थर्ड ट्रिक। तो दोस्तों ये क्या है, ये जाइलम फ्लोएम यानी पत्तों के बारे में ही है, पेड़ पौधों के बारे में ही है। तो चलिए इसे समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो दोस्तों अगर आपको पहले से पता हो जाइलम या फ्लोएम का कार्य तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जाइलम फ्लोएम के बारे में नहीं जानते तो छोटे से समय में आपको बताना चाहूँगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना लाते हैं ज़मीन से। उसको जब तक ज़मीन में नहीं रखिएगा तब तक नहीं होगा, मिट्टी से। तो मिट्टी में क्या होता है, जल होता है और खनिज लवण होता है। तो जो होता है वह अपना कच्चा पदार्थ पत्तियों तक पहले पहुंचाता है। पत्तियों तक, ये लीफ है यानी पत्तियों तक पहुंचाता है कच्चा पदार्थ। और पत्तियों पर क्या होता है, क्लोरोफिल रंध्र, यहाँ से मतलब अलग काम होता है। सूर्य का प्रकाश आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, और यहाँ जब खाना बन जाता है तो क्या करता है कि एक होता है फ्लोएम। तो ये क्या करता है, ये सबको परोसता है, सबको खाना देता है। तो क्या हुआ कि मतलब एक रहता है जाइलम जो कि जड़ द्वारा तना से होते हुए मतलब भूमि से जल एवं खनिज लवण कच्चे पदार्थों को लाता है पत्तियों तक। और फ्लोएम का क्या करता है कि ये पत्तियों पर पका भोजन पूरे भागों में देता है पेड़ पौधों की। तो इसे याद कैसे रखें, आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि जाइलम क्या करता है। जाइलम जल या खनिज लवण लेता है या मतलब फ्लोएम ले जाता है। तो क्या है इसकी आसान ट्रिक, वह है इसके नाम से ही जाइलम और फ्लोएम। तो दोस्तों इसका नाम में कैसे है कि जाइलम जो है वो जल लेकर जाता है। अब जल लेकर जाता है मतलब कच्चा पदार्थ होगा, जल लेकर जाता है मतलब खनिज लवण भी होगा। तो यही बस आप याद रखिए कि जाइलम जल लेकर जाता है और फ्लोएम फल लेकर जाता है। तो फल क्या होगा, जो पका रहेगा, जो बना रहेगा भोजन, वह फल होगा। मतलब जाइलम क्या करता है, पहले उसका काम रहता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जाइलम का नाम पहले आता है, उसके बाद फ्लोएम का नाम आता है। तो जाइलम पहले काम करता है कि कच्चे पदार्थ जल ले जाता है पत्तियों तक, और पत्तियों में भोजन बनता है। उसके बाद फ्लोएम फल ले जाता है पूरे मतलब शरीर को, अपने पेड़ पौधे के पूरे भाग को देने के लिए। तो आशा है दोस्तों आपको यह बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।